गाइस, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आज हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है, चारधाम की यात्रा शुरू हुई है और लोग चारधाम की यात्रा पर निकल पड़े हैं। सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है चारधाम की यात्रा का, वो होता है हरिद्वार। और आप हरिद्वार कितने सस्ते तरीके से पहुंच सकते हैं, ये हम आपको बताएंगे। आप वैसे तो समझ गए होंगे कि हम खड़े हैं रेलवे स्टेशन पे, तो हम आपको किसी ट्रेन के बारे में ही बताने वाले हैं। बट हम आपको बताएंगे कि आप हरिद्वार कितने सस्ते तरीके से पहुंच सकते हैं। बहुत ही उस रूट पे चलने वाली सबसे अच्छी लोगों के लिए सस्ते दाम पे आपको सारी सुविधा मिलने वाली ये ट्रेन है। इसके बारे में आपको आगे बताएंगे। तो अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, इसलिए पूरी लास्ट तक आप इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। अगर आप चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तो चारधाम की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार से। तो आप आराम से दिल्ली से हरिद्वार पहुंच सकते हैं इस ट्रेन के थ्रू। अगर आपके राज्य से अच्छी खासी कनेक्टिविटी है हरिद्वार, तो आप हरिद्वार पहुंचिए, नहीं तो आप पहुंचिए दिल्ली। दिल्ली से न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन चलती है, दिल्ली देहरादून जन शताब्दी, जो कि चलती है शाम के 3:20, रात के 9:10 पे ये आपको पहुंचाती है। अगर आप चारधाम की यात्रा कर रहे हैं तब भी बेस्ट ट्रेन है। और अगर आप हो गए हैं गर्मी से परेशान और आप करना चाहते हैं माउंटेन का रुख, तो उसके लिए भी ये बेस्ट ट्रेन है, क्योंकि कम लागत पे आपको अच्छी खासी सुविधाओं के साथ ये आपको देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार पहुंचाएगी, जहां से आप चक्राता मसूरी माउंटेन का रुख कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है, प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। बहुत ही अच्छी खासी सुविधाओं के साथ चलती है और कम लागत पे आपको मिल जाती है। AC चेयर कार, सेकेंड सीटिंग, इसमें कोचेस होते हैं और जनरल कैटेगरी के डब्बे होते हैं। उसके अलावा आगे क्या इसकी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम आपको आगे देते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। जिस ट्रेन की हम बात कर रहे थे, जो कि आपको सस्ते में हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून पहुंचाती है, वो है जन शताब्दी 12055। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलती है ये 3:20 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 11 से। और उसी में हम खड़े हैं। और इसमें जो आपके जो कोचेस आते हैं, वो एक तो सेकंड सीटिंग वाले होते हैं और एक होते हैं AC चेयर कार। तो आपको सस्ते दाम पे अच्छी खासी सुविधाओं के साथ ये मिलती है, इसलिए ये जन शताब्दी है लोगों के लिए, क्योंकि शताब्दी का जो टिकट होता है वो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। तो जन शताब्दी बनाई गई जिससे कि लोगों को थोड़ा सा कम में मिल जाए। उसके अलावा मैं बात करूँ जन शताब्दी की, तो कम से कम 8 से 9 स्टॉप्स में आते हैं 3:20 पे, जिससे मैंने बताया न्यू दिल्ली से चलती है ये, और ये आपको पहुँचाएगी देहरादून 9:10 पे रात को। लेकिन अगर आपका स्टॉप हरिद्वार है तो आप हरिद्वार भी रुक सकते हैं, क्योंकि ये जाएगी गाज़ियाबाद होते हुए मेरठ, मुजफ्फरनगर, टापरी, देवबंद, रुड़की, हरिद्वार से होते हुए जाती है देहरादून तक। तो आप रुड़की, हरिद्वार भी उतर सकते हैं और आराम से अपनी चारधाम की यात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप चारधाम की यात्रा कर रहे हैं, उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बनाया है कि अगर आप चारधाम यात्रा करते हैं तो सस्ते में आप आराम से हरिद्वार पहुंच सकते हैं। उसके अलावा हम इसके अंदर का जो इंटीरियर है वो भी आपको अभी दिखाने वाले हैं, कैसे चेयर कार जो AC है, वो चेयर कार में कैसे AC वाला जो फील है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। वैसे एक को सूचना और देंगे हम कि अगर आप बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है ना हो तो आप बाहर ना निकलिए। और हम आपकी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि हमें वीडियो बनानी थी और आप तक पहुंचानी थी, तो इसलिए निकले हैं बाहर। वाटर बॉटल ज़रूर होनी चाहिए। तो फिलहाल हम बात करते हैं आप ट्रेन के बारे में। तो आपको ट्रेन का इंटीरियर ये सब दिखाते हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। न्यू दिल्ली देहरादून जन शताब्दी एक्सप्रेस 12055 एक पॉपुलर ट्रेन है जो डेली रन करती है न्यू दिल्ली से देहरादून की ओर। कम से कम 304 किलोमीटर का ये सफ़र तय करती है। 9 स्टेशन इसमें आते हैं। न्यू दिल्ली से निकलती है गाज़ियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, देवबंद, टापरी, रुड़की, हरिद्वार होते हुए ये पहुंचती है देहरादून रात के 9:10 पे। सेकेंड सीटिंग और AC चेयर कार के कोचेस होते हैं। सेकेंड सीटिंग का जो प्राइस है 165 पर पर्सन, AC चेयर कार का 535 पर पर्सन होता है। AC चेयर कार में 3x2 का कॉन्फ़िगरेशन होता है। आपको अच्छे खासे इलेक्ट्रिक सॉकेट मिलते हैं, फ़ोन चार्ज कर सकते हो, रीडिंग लाइट मिलती है, बड़े बड़े कर्टेन्स मिलते हैं, विंडो मिलती है और नॉर्मल होती है सेकंड सीटिंग के कोचेस।
शताब्दी एक्सप्रेस काफ़ी महंगी होती है, इसलिए जन शताब्दी एक्सप्रेस बनाई गई कि लोगों को सस्ते दाम में अधिक सुविधाएं मिल सकें। जन शब्द का अर्थ वैसे भी आम लोगों के लिए होता है, तो ये आम लोगों की ट्रेन है। इसमें आपको जैसे मैंने बताया चेयर का सेकंड सीटिंग होती है। हालांकि इसकी जो प्रेफरेंस होती है राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों से कम होती है, लेकिन इसे भारतीय रेलवे की मेल एक्सप्रेस और सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों से अधिक प्राथमिकता प्राप्त होती है। बात करें सनसेट की, सनसेट का जो व्यू है वो हमें बहुत ही सुंदर मिला। इस रास्ते पे आपको सनसेट का बहुत ही प्यारा नज़ारा देखने को मिलता है। पेंट्री कार इसमें उपलब्ध नहीं है, बट साइड पेंट्री है तो उससे आप परचेज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पकोड़े बर्गर ऑर्डर किए। स्पीड की बात करें तो 130 किलोमीटर पर आवर तक इसकी मैक्सिमम स्पीड रिकॉर्ड की गई है, बट जो हमने रिकॉर्ड करी वो कम से कम 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक रिकॉर्ड की थी। कितने सस्ते तरीके से आप एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। बजट जर्नी, तो आप न्यू दिल्ली से आराम से हरिद्वार ऋषिकेश सस्ते तरीके से यानी कि 165 रुपये में पहुंच सकते हैं। अगर आप चार धाम की यात्रा भी शुरू कर रहे हैं या आप माउंटेन की ओर रुख करना चाहते हैं गर्मी से परेशान होकर, तो ये एक बेस्ट ट्रेन है सस्ते तरीके से और आपको सस्ते किराए में आपको देहरादून, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश पहुँचा देगी, जहाँ से आप माउंटेन का रुख कर सकते हैं या अपनी चार धाम की यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आप बस भी लेते हैं न्यू दिल्ली से तो कम कम वो 410 रुपये पर पर्सन चार्ज करती है। उसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और दे दूं कि जो सेकंड सीटिंग है या चेयर कार है वो रिजर्व सीट्स होती है। IRCTC की वेबसाइट पे जाके आप इसको ऑफिशियली बुक कर सकते हैं। बिना टिकट के आप बिल्कुल भी ट्रेन की यात्रा ना करें और रूल रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो इसी के साथ अपनी इस वीडियो का करते हैं हम एंड। आई होप आपको लगी होगी इन्फॉर्मेटिव, और अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो अगली फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।